नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार सरकार को एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है और ये खबर है कि बिहार के शिक्षा विभाग को जो है लगभग सालाना 200 करोड़ से ज़्यादा का चपत लग रहा था। अब 200 करोड़ रुपये तो कोई छोटी मोटी रकम है नहीं, और समझिए कि इतनी बड़ी राशि, वो भी शिक्षा विभाग, और बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में 200 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है उसके चपत लग रहे थे। यानी 200 करोड़ से ज़्यादा जो रकम है वो समझिए कि यूं ही जाया हो रहे थे, या उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से जो है वो जा रहे थे। लेकिन जब ये सरकार को पता चला है तो समझिए कि सब हैरान है। सरकार के तमाम विभाग में जब ये खबरें जाती है, और जबकि ये मामला देखिए शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है ये हर किसी को पता है। हालांकि देखिए, बीते दिनों लगातार इस पर सरकार के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से काम करने में किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से शिक्षा विभाग को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश हो रही है कि बिहार के तमाम ऐसे विद्यालय को मजबूत किए जाए। तमाम जो विद्यालयों की जो स्थिति है, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हो या पढ़ाई लिखाई को लेकर के बात हो, उस पर जो है मजबूती दी जाए। लेकिन 200 करोड़ रुपये की चपत, अब समझिए ये हैरान करने वाली खबर है कि आखिर बिहार में और शिक्षा विभाग में आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये बड़ी राशि है, बड़ी रकम है। जहां शिक्षा विभाग की स्थिति को लेकर के जो है तमाम खबरें आती है, हर जगह से खबरें आती है। और देखिए, इन दिनों जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी कोशिश है और तमाम तरह की वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है बिहार में उसको दुरुस्त किया जाए। हालांकि हाल के दिनों में देखिए जिस तरह से खबरें आई, शिक्षकों की अपने अपने जो है परेशानी थी, और उस परेशानी पर भी सरकार के अपने फैसले थे, और फिर सरकार और शिक्षकों के बीच जो है अलग अलग तरीके से वार्तालाप हुआ, जहां शिक्षक संघ के द्वारा जो है बातें रखी गई और फिर सरकार की तरफ से भी बातें रखी जाती थी, और अलग अलग तरफ से, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे हो या अलग अलग जो है परेशानी हो। लेकिन देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि देखिए, तमाम आपकी जो परेशानी है उसको विभाग देखेगी, लेकिन जो शिक्षक हैं वो जो है अपने कर्तव्य का बोध हो उन्हें, और वो अपना जो है काम ठीक से करें। बाकी उनकी परेशानी के लिए विभाग है, और विभाग उनकी परेशानी हर संभव जो है दूर करेगी। लेकिन बात वही है कि आखिर 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि का चपत शिक्षा विभाग में, और ये जब से खबरें आई है लोग हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। शिक्षा विभाग में आखिर इतनी बड़ी चपत कैसे लग गई। 200 करोड़ की चपत, जहां शिक्षा विभाग की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। हर जगह, हर मोर्चे पर, हर ज़िले की जब तस्वीर आप देखेंगे शिक्षा विभाग की तो वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। गांव कस्बे की रिपोर्ट देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो है सो समझिए कि शून्य है, और तमाम जो शिक्षकों को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, और आए दिन देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार जो है वो जो है जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और फ़ोन पर जो है जिस तरह से वो वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ देखिए कि बच्चे की स्थिति वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे का प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा विद्यालय में जो है खान पान उसकी स्थिति कैसी है, और विद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति कैसी है। तो ये तमाम जो विषय है, तमाम जो बातें हैं, उसको लेकर के जो है चर्चाएं होती है, और इस पर जो है बातें शुरू हो गई है। तो देखिए, इस तरह से शिक्षा विभाग की जो स्थिति है, लेकिन सवाल वही है कि 200 करोड़ एक बड़े मामले होते हैं, और इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार को 200 करोड़ की सालाना चपत लग रही है, और सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए कई लाभार्थी योजनाएं चलाई जा रही है। छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, बैग किट योजना, साइकिल योजना इत्यादि योजनाएं शामिल है। ऐसे में बच्चे के दोहरे नामांकन के कारण सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपए की चपत लग रही है।
यानी कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में बताई जा रही है, जो बच्चे सरकारी विद्यालय में भी नामांकित हैं और निजी विद्यालय में भी नामांकित हैं। अब ऐसे में देखिए, सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं, पोशाक योजनाएं हैं, साइकिल योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं हैं सरकार की। लेकिन जो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में भी नामांकित हैं, यानी दोहरे नामांकन की स्थिति है। और ये देखिए, ये खबर कब पता चलती है शिक्षा विभाग को? ये खबर पता तब चलती है जब आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। और आधार कार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोष पर आधार कार्ड को अपडेट होने से ये तमाम बातें जो है पता चलती है और इसका खुलासा होता है। और जैसे ही खुलासा होता है, सरकार के लोग हैरान हैं, अधिकारी हैरान हैं, पदाधिकारी परेशान हैं। जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में जो शिक्षा विभाग की स्थिति है उसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। और इन दिनों जिस तरह से, चाहे वो शिक्षा विभाग के मंत्री हो सुनील कुमार या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, लगातार इनकी कोशिश है कि शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया जाए, शिक्षा विभाग के तमाम जो मसले हैं, तमाम जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसे ही ये खबर मिलती है कि दोहरे नामांकन को लेकर के समझिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा रुपये की चपत लग रही है सरकार को, और इस खबर के बाद जो है ये वाकई शॉकिंग न्यूज़ है। क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसे ही समझिए कि बहुत उसकी स्थिति बहुत खास्ता है, अच्छी नहीं कही जा सकती है। और कोशिश सरकार कर रही है, हालांकि हर मोर्चे पर सरकार लगी हुई है। तमाम शिक्षकों की जो परेशानी है, विद्यालय की जो परेशानी है, हर मोर्चे पर सरकार की कोशिश है कि शिक्षा विभाग को दुरुस्त किया जाए, बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो, मध्याह्न भोजन को लेकर के बातें हो रही है। अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग तरीके से जो है कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन 200 करोड़ रुपये की जब चपत की बात आई तो सरकार एक बार सजग हुई और अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम वो बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो उनके जो है आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। और फिर जाहिर तौर पर जब आधार कार्ड लिए जाएंगे और फिर उनका जो है सत्यापन किया जाएगा तो फिर तमाम चीज़ें जो है उस पर रोक लगेगी। और इस तरह की जो बातें हुई, जो 200 करोड़ सालाना जो इस तरह से नुकसान हुआ या चपत जो भी कह लीजिए, कम से कम उस राशि पर जो है वो विराम लगेगा। और जाहिर तौर पर जब इतने पैसे जो है फिर सरकार के फंड में काम आएंगे तो जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग की स्थिति जो है वो बेहतर होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।